सत्संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। संतों महापुरुषों, कैसे हो? सदगुरु की कृपा से सभी कुशल मंगल होंगे। सत्संगत, सभी गुरु की बड़ी कृपा है, रहमत है कि आज हम सभी इस ब्रह्म प्रभु परमात्मा निराकार सदगुरु से जुड़े हैं। इन्होंने ये सुंदर ज्ञान दे करके इस आत्मा का रिश्ता इस परमात्मा से जोड़ा है। तो सत्संगत दासी आज पहले परण के बारे में ही रखेगी, क्योंकि हम पहला परण जब हमारे जीवन में उतर जाएगा तो सत्संगत जी चारों परण अपने आप निभ जाएंगे। कहते हैं पहले परण पे ही चलना कठिन है, तन मन धन प्रभु की देन है, इसको प्रभु को समझना ही कठिन है। क्योंकि जब कहने के लिए तो हम कह देते हैं, लेकिन जब बात आती है सत्संगत इसको अर्पण करने की तो हम बहुत पीछे रह जाते हैं। तो कृपा करो संतों महापुरुषों, क्योंकि ये धन हमारे पास जो भी है ये सब प्रभु परमात्मा की कृपा से है। बेटी बेटा, धन दौलत, पति पत्नी, जितने भी सत्संगत, घर मकान, ये सब सत्संगत धन में आ जाता है। ये जितना भी धन है ये सब हमको प्रभु परमात्मा सद्गुरु ने दिया है। तो सत्संगत ये इसकी देन है, तो हमने इसकी देन समझ के इसका लाभ उठाना है। कहते हैं कोई व्यक्ति हमारे घर पर अपना स्कूटर खड़ा कर जाए, कोई मोटरसाइकिल खड़ी कर जाए, तो हम उसको अपना नहीं मानते, क्योंकि वो किसी पड़ोसी की है, कोई पड़ोसी खड़ी करके गया है। तो जब वो वापस लेने आता है तो हम उसको हंसी हंसी खुशी खुशी वापस दे देते हैं। इसी प्रकार से ये धन है, ये धन इस प्रभु परमात्मा की देन है, इसने हमको दिया है। जब ये वापस लेता है तो फिर हम क्यों रोते हैं, क्यों चिल्लाते हैं, क्यों हम दुख मनाते हैं? दुख इसलिए मनाते हैं क्योंकि हमने इसे परमात्मा का समझा ही नहीं, हमने इसे सद्गुरु का समझा ही नहीं, इसलिए हम इसका दुख मनाते हैं। और अगर हम समझ लेते तो इसीलिए राजा जनक जी भी जब राज्य में रहते थे, राज्य करते थे, लेकिन वो बेदेह कहलाए कि बेदेह उनका नाम रहा राजा जनक जी का, क्योंकि उन्होंने उस राज्य को अपने गुरु को सौंप दिया। जब अष्टावक्र जी ने राजा जनक जी को इस ब्रह्म प्रभु परमात्मा का ज्ञान दिया, तो अब वो राजा जनक ने मन में ध्यान सोच लिया कि अब मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे सिर्फ इस प्रभु परमात्मा ब्रह्म की भक्ति करनी है, मुझे सब छोड़ छाड़ के इसकी आराधना करनी है। तो राजा को गुरु अष्टावक्र जी ने आदेश दिया कि नहीं राजन, आपने राज्य तो करना है, लेकिन मेरा समझ के करना है, आपने इसको अपना नहीं समझना है, इसको जैसे पहले करते आए हो वैसे ही इसे को हमेशा तुमने करते रहना है, राज भोगते रहना है, राज का संभाल करनी है, अपने राज्य की रक्षा करनी है, जिस प्रकार से पहले से करते चले आए हो। तो राजा जनक जी को जब ये आदेश दिया गया तो उन्होंने सत्य वचन कह के मान लिया कि ठीक है। तो वो राजपाट भोगते हुए भी तो उसको अपना गुरु का समझ के उन्होंने इस्तेमाल किया। तो उन्होंने उसमें अपनी कोई चालाकी चतुराइयाँ नहीं दिखाई, कहीं भी उन्होंने ये नहीं जताया कि ये राज्य मेरा है, कि इसका राजा मैं हूँ। उन्होंने यही सोच करके राज्य किया कि जो कुछ है सो मेरे गुरु का है, मेरे प्रभु का है, मेरा मुझ पे कुछ नहीं है, मेरा मुझ में कुछ नहीं है, जो कुछ भी है प्रभु का है। जब ये किस्सा चलने लगा तो एक व्यक्ति साधु था, तो सोचने लगा कि राजा जनक को बेदेह कहते हैं, वो कैसे ऐसे बेदेह हो सकते हैं, वो कैसे संत हो सकते हैं,
वो इतना राजपाट भोगते हैं, इतने राज्य में रहते हैं, इतने धन दौलत में रहते हैं, तो कैसे राजा एक संत हो सकते हैं। तो कह दिया कि ठीक है, आप परीक्षा ले लो। तो लेने के लिए चले गए, पूछने चले गए कि तुम कैसे इस राज्य के राजा हो, तुम एक संत कैसे हो सकते हो, एक महात्मा कैसे हो सकते हो। तो राजा जनक ने कहा कि ठीक है, मैं आपके उत्तर का जवाब दूंगा, पहले आप मेरे साथ चलो। तो उनको साथ में ले जाते हैं। कहीं महल के पास में एक नदी थी, चलो इसमें स्नान कर लेते हैं। अब कपड़े उतार के जब स्नान करने लगे तो वो जो महात्मा था उसको देखता है कहीं महल में आग लगी है। तो महल में आग लगी है तो चिल्लाने लगा कि राजन, महल में आग लग गई, आग लग गई। लेकिन राजा जनक जी उसी एक स्वभाव के साथ, शांत स्वभाव के साथ अपना स्नान करते रहे। उन्होंने अंदर कोई बेचैनी नहीं हुई, कोई हलचल नहीं हुई। तो अब महात्मा कहने लगा, ऐसे कैसे हो सकता है कि ये तो बिल्कुल शांत होकर के स्नान कर रहे हैं और इनके महल में आग लगी हुई है, फिर भी ये इनके अंदर कोई बेचैनी नहीं है। तो कहने लगे कि राजन, तुमको सुनाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता, आपके महल में आग लगी है। कहने लगे कोई बात नहीं, लगी है तो बुझ जाएगी। तो सत्संगत वो भाग करके अपने कपड़ों को समेटने लगा, अपनी लंगोटी को समेटने लगा कि मेरी तो लंगोटी जर जाएगी तो मैं पहनूंगा क्या। तो राजा जनक ने समझाया कि आप अपने आप को संत कहते हो, महात्मा कहते हो, और आपका ध्यान अभी तक लंगोटी में अटका हुआ है। मेरे तो राज्य में आग लगी हुई है, मुझे फिर भी कोई दुख नहीं है। तो पूछने लगे क्यों नहीं है। क्योंकि राजा जनक ने बताया, क्योंकि ये आग मैंने ही लगवाई है, इसलिए मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। क्योंकि सत्संगत जी जब उनसे कहा कि तुम तो अभी तक इस अपनी लंगोटी में ही अटके हुए हो और तुम कैसे अपने आप को संत कह सकते हो। तो इस तरह से राजा जनक जी की परीक्षा में पास हुए। तो सत्संगत, ये भक्ति करना बड़ा सरल भी काम है और कठिन भी है। सरल तब होता है जब हमारे जीवन में कोई सत्य पुरुष सद्गुरु आते हैं, और कठिन तब है जब हम अपनी मनमति से इसको करते हैं। जब हम अपनी मनमति से इसको करते हैं तो ये फिर हमको कहीं सॉरी, ये कहीं एक जगह का हमें नहीं छोड़ता। ये मन हमको भटकाता रहता है, कभी कहीं, कभी कहीं, कभी कहीं, कभी कुछ करवाता है तो कभी कुछ करवाता है। लेकिन जब सद्गुरु मिल जाते हैं तो इस मन के ऊपर एक ऐसी लगाम लग जाती है कि कहते हैं, जब जब उड़े पतंग ज्ञान की, हाथ गुरु के डोर रही। तो अब ये पतंग जो ज्ञान की उड़ रही है, ये मन के अंदर जो ज्ञान एक फैलाव ले रहा है, तो इसकी डोर गुरु के हाथ में है। तो ये मन भी बड़ा चंचल है, ये इस तरह से अपने आप को कहाँ कहाँ तक सत्संगत ले जाता है, कहाँ कहाँ तक घुमा देता है। लेकिन फिर वहीं से, इसीलिए तो कहते हैं, मनुआ तो पंछी हुआ, उड़े उड़े चला आकाश, ऊपर से ही जाए पर या माया के पास। कहते मन तो एक ऐसा पंछी है कि ये उड़ उड़ जाता है और फिर से ये नीचे ही आता है। क्योंकि कहते भी हैं, उड़ के कहाँ तक जाएगा। दासी का जब ध्यान कहीं अलग चलता है तो फिर मन में यही ख्याल आता है, तू कहाँ तक जाएगा। जहाँ तू जाएगा वहाँ इस परमात्मा को पाएगा, वहीं ये परमात्मा तुझको मिलेगा। तो संतों महापुरुषों, ये परमात्मा कहीं एक जगह नहीं रहता, ये सारे संसार में विराजमान है। हमारी आत्मा कहीं तक हमारा मन चला जाए, कहीं भी घूमने चला जाए, वहीं इसको इस परमात्मा के दर्शन होते हैं। तो इसलिए दासी तो इसको बिल्कुल छोड़ देती है कि तू कहाँ तक जाएगा, चला जा, कहाँ जाना है, जहाँ तुझे जाना है वहाँ चला जा, लेकिन पाएगा जहाँ मेरे सद्गुरु को ही। तू जहाँ भी जाएगा वहाँ सद्गुरु तुझे सामने मिलेंगे। तो ये ऐसा ज्ञान
सद्गुरु ने दिया है। तो इसीलिए कहते हैं कि तन मन धन ये प्रभु परमात्मा का धन है। अब तन की बात है, तन कभी तो एक बच्चे का रूप होता है, कभी जवान हो जाता है और फिर कहीं बुढ़ापे को प्राप्त हो जाता है। बुढ़ापे के बाद फिर सत्संग कहते हैं बुढ़ापा, जवानी बचपन गया जवानी आई, जवानी बड़ी मस्तानी लड़खड़ाते आती है। किस तरह से इंसान अपने आप को सजाता है, संवारता है, ब्यूटी पार्लर जाता है, अपने आप को किस तरह से सुंदर दिखने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन कहते हैं फिर जवानी गई बुढ़ापा आया। बुढ़ापा आता है तो आता ही है, फिर जाता है तो लेकर के ही जाता है। इसलिए महात्मा समझाते हैं कि ये तन भी तेरा नहीं है, ये एक दिन तुझसे छीन लिया जाएगा, एक दिन तुझसे ले लिया जाएगा। इसलिए इसमें रहते हुए इस प्रभु परमात्मा की जानकारी कर, इस परमात्मा की प्राप्ति कर। तो संतों महापुरुषों, ये तन मन धन की जो बातें हैं ये हमने समझनी है कि ये प्रभु परमात्मा की देन है और इसको परमात्मा ने हमें दिया है इस्तेमाल करने के लिए। अगर हमारा होता तो हमारे पास रहता, हमारे हिसाब से चलता, नहीं चलता है। एक बच्चा पैदा होता है, धीरे धीरे जवान हो जाता है, थोड़े बुढ़ापे को प्राप्त हो जाता है, लेकिन बस में नहीं होता। अगर बस में होता तो एक बचपन ही रखता, क्योंकि बचपन में तो मौज ही मौज होती है। माँ बाप खाने पीने पहनने का सबका इंतज़ाम करते हैं, सबकी देख रेख करते हैं, लेकिन फिर भी जवान हो जाता है। जवानी में फिर अपने आप को सत्संगत इस तरह से काम में व्यस्त हो जाता है, फिर बुढ़ापा आ जाता है। तो अगर हमारे बस की बात होती तो क्या हम इसे अपने हिसाब से नहीं रखते? नहीं सत्संगत, फिर भी बाल सफ़ेद हो जाते हैं, आँखों से कम दिखने लगता है, कानों से कम सुनाई देने लगता है, हाथ पैर काम करना कम कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे बस का नहीं है, ये परमात्मा की देन है, ये परिवर्तनशील है, ये इसमें हमेशा हर पल हर क्षण परिवर्तन होता रहता है। तो कृपा करो संतों महापुरुषों, ये गुरु की देन है। तो हमने इस पहले परण को बड़ी गहराई के साथ समझना है, गहराई के साथ इसको जान करके और गुरु के बताए हुए मार्ग पर चल के हमने इसको अपने जीवन में अपनाना है। तो जैसे जैसे गुरु आदेश करते हैं वैसे वैसे हमने इस तन मन धन का आदेश का पालन करना है और तन मन धन का इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये गुरु का दिया हुआ है। क्योंकि हमने सहज में ही 5 में पहले परण पे हमने वचन दे दिया कि हाँ ठीक है जी, आज से हम इसे परमात्मा का मानेंगे। तो अब वचन दिया है तो कहते हैं वचन जाए जान जाए पर वचन न जाए। कहते हैं जान जाए पर वचन न, वचन को की बहुत कीमत होती है। तो वचन पर चलना ही तो भक्ति है। गुरु ने वचन लिया है तो इसको निभाना भी है। तो कृपा करो संतों महापुरुषों, हमने पहले परण के हिसाब से अपने जीवन को जीना है और गुरु को समर्पित होकर जीना है। तो सच्चा बादशाह रहम करे, कृपा करे, रहमत करे कि हम सब पर ऐसी अपनी दया की दृष्टि बनाए रखें कि जैसे जैसे चाहते हैं वैसे वैसे हमारा जीवन बन जाए। तो संतों महापुरुषों, तभी बात बनेगी, तभी मुक्ति को प्राप्त होगी आत्मा। कहते हैं जब सब कुछ समर्पित हो गया तेरे पास क्या रह गया? तू सिर्फ 0 0 हो गया। 0 0 जब हो जाएगा तो तू मुक्त हो जाएगा। तो गुरु ने आज हमें मुक्ति करने के लिए ही तो ये ज्ञान दिया है, मुक्त करने के लिए ही ये भक्ति दी है, मुक्त करने के लिए ही ये पहला परण दिया है, जिससे मेरा भगत हर चीज़ से सुखी रहे, हर चीज़ से आज़ाद रहे, कोई बंधन इसके जीवन में ना रहे। तो कृपा करो संतों महापुरुषों, हमारे जीवन में कोई बंधन नहीं है। सद्गुरु ने हमें किसी भी बंधन में नहीं बांधा है, हमको सबसे आज़ाद कर दिया है। तो इसीलिए महात्मा कहते हैं शीश कटाए गुरु मिले तब भी सस्ता जाने, क्योंकि गुरु हम सुख की खान होता है, हमको सुख देता है, हमको आनंद देता है। तो दासी इन्हीं शब्दों से आप जी से इजाज़त चाहती है
और कहीं वचनों में ऊंच नीच कोई गलती हो गई हो तो दासी को एक अनजान गुरसिक समझ के बख्श लेना, माफ़ कर देना। दासी ने आज आपका बहुत समय लिया है तो बख्श लेना। अरदास प्रार्थना यही, पानी भरे पनिहारियाँ, रंग बिरंग घड़े भरे उसका जानिए, जिसकी तोड़ चढ़े प्रेम से कहना धन ननकार जी।